और एक और बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल से लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच में पुलिस अब्बास अंसारी को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है और आज लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मामले में पेशी होनी है। दोपहर 3 बजे कोर्ट में अब्बास की पेशी होगी। सीओ के नेतृत्व में अब्बास को लाया जा रहा है। पिछले 1 साल से कासगंज जेल में बंद है मुख्तार का बेटा अब्बास। इससे पहले चित्रकूट जेल में पत्नी निखत से मिलने कांड के बाद उसकी जेल बदली गई थी और अब रवानगी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह ही लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है पेशी के लिए। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में होगी पेशी। 3 बजे कोर्ट में पेश होना है। कड़ी सुरक्षा के बीच में अब्बास अंसारी रवाना हो चुका है, जिसकी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और नोएडा के निठारी कांड का आरोपी मोनिंदर पंडेर आज जेल से रिहा हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नोएडा जेल में बंद पंडेर आज रिहा हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके जो आरोप हैं उसको बरी कर दिया था। आज मोनिंदर जेल से रिहा हो सकता है। जून 2023 में मोनिंदर पंडेर को गाजियाबाद के डास्टा जेल से ट्रांसफर करके ग्रेटर नोएडा लुक्सगढ़ जेल में लाया गया था। मोनिंदर की तबियत खराब थी और इस वजह से उसको जेल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अब आपको हम ये पूरा कांड भी बता देते हैं। पूरा कांड क्या था, जहां पर मोनिंदर और सुरेंद्र इन दोनों पर कई संगीन आरोप लगे थे। मर्डर, हत्या, देह व्यापार के आरोप लगे थे। जिस कोठी में ये रहा करते थे उस कोठी के बाहर नाले में कई नरकंकाल मिले थे, बच्चों के स्कल मिले थे, महिलाओं के कंकाल मिले थे और कई केसेस, दर्जनों केसेस इन पर दर्ज थे। सुरेंद्र पर 12 से ज्यादा फांसी की सजा हो चुकी थी और मोनिंदर को 2 बार फांसी की सजा हुई थी। दोनों ही लोगों को फांसी की सजा से बरी कर दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। आज ये रिहा हो सकते हैं। पंडेर के बारे में जानकारी देते हैं। आज पंडेर रिहा हो सकता है। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। नोएडा के निठारी कांड से जुड़ी है बड़ी खबर इस वक्त की। इन दोनों को नर पिशाच भी कहा जाता था। 2005 और 6 का ये पूरा मामला है। और रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज फैसला सुनाया जा सकता है। आजम खान और तंजीम फातिमा भी आरोपी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बचाव पक्ष की बहस के लिए और अधिक वक्त मांगने वाली दाखिल रिविजन को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से विशेष अदालत से एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने पिछली सुनवाई में खारिज कर दिया। इस मामले पर बहस के लिए अगली तारीख 18 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी। आज 18 तारीख है, यानी कि आज बड़ा फैसला आ सकता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। भड़काऊ भाषण मामले पर सुनवाई होनी है। उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने और अधिकारियों को धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ में कल फैक्ट्री में हुए धमाके का मामला। फैक्ट्री मालिक गौरव गुप्ता और संजय गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। 48 घंटे में मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट देने के आदेश हैं। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं मृतक। फैक्ट्री में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। थाना लोहिया नगर क्षेत्र का यह पूरा मामला। पांच लोगों की मौत हो गई थी कल हुए हादसे में। फैक्ट्री मालिक पर मुकदमा दर्ज और साथ ही डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए हैं। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गौरव गुप्ता, संजय गुप्ता पर केस दर्ज।
और एक और बड़ी खबर लखनऊ से, लिफ्ट हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। यूपी सरकार का कड़ा कानून लाने की तैयारी। लिफ्ट में हादसा होने पर अब जेल होगी, भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं लग सकेगी लिफ्ट। 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लिफ्ट से होने वाले हादसों को रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब लिफ्ट के बंद होने, टूटकर गिरने और भी कितने भी केसेस अगर होते हैं, हादसे अगर होते हैं लिफ्ट में, सरकार कड़े कानून लागू करने की तैयारी में है। ऊर्जा विभाग ने यूपी लिफ्ट एंड एक्सकलेटर एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस ड्राफ्ट में बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी यूपी में लिफ्ट नहीं लगा सकेगा। लिफ्ट या एक्सकलेटर के हादसे होने पर 1 लाख रुपए जुर्माना, 3 महीने की सजा या दोनों का प्रावधान है। इस एक्ट में सभी प्रकार के लिफ्ट और एक्सकलेटर आएंगे। हाई राइज बिल्डिंग, मॉल, सरकारी ऑफिसेस, पब्लिक प्लेसेस पर लगी लिफ्ट के संचालक इस एक्ट के दायरे में आएंगे। सरकार ने कानून में सभी लिफ्ट मालिकों को अपने लिफ्ट में ऑटो रेस्क्यू डिवाइस लगाने को अनिवार्य कर दिया है। और ललितपुर में पुलिस ने लूटकांड की 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान सीओ सदर एसएचओ कोतवाली बाल बच गए। दोनों के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। इन आरोपियों के पास से लूट के 4,21,000 रुपए, 3 तमंचे बरामद हो गए हैं। एसपी ने बदमाशों को गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा की। आपको बता दें, 13 अक्टूबर को ये बदमाश मुनीम की आंखों में दिन दहाड़े मिर्ची पाउडर झोंककर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे। इसमें 3 आरोपी हैं। जैसे हम लोगों ने आप लोगों से भी मदद लिया था, पूरी जनता से इसमें मदद हम लोगों ने लिया था। और इसमें जो फोटोग्राफ्स जो है वो हमें मिले थे। इसमें सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे जो है वो देखे गए थे, कई किलोमीटर तक का एरिया। और उसके बाद जो है कुछ संदिग्ध हम लोगों को मिले थे जिनका नाम तस्दीक हुआ था। बाद में उनके ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी जो है वो घोषित किया गया था। तरीके से जो ये घटना हुई थी और घटना करने वाले जो इसमें तीनों अभियुक्त हैं, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें आगे की जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जाए। और चंदौली में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई है। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है गंभीर रूप से। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर रफू चक्कर हो गया है। सदर कोतवाली भगवान तालाब पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई। गाजियाबाद में देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का सुबह 11 बजे ट्रायल होगा। आपको बता दें, आगामी 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ये रैपिड रेल रोड गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे खंड में शुरू किया जाएगा। तो लगभग 2 घंटे बाकी हैं 11 बजने में। 11 बजे ट्रायल होगा इस ट्रेन का। आज होगा ट्रायल, प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे 20 तारीख को। इससे पहले आज ट्रायल रैपिड एक्स ट्रेन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि अपना दल जाति जनगणना के पक्ष में है। मैंने इस विषय में संसद में भी इसको उठाया। उन्होंने कहा कि विभिन्न जातियों के प्रामाणिक आंकड़े देश के सामने आने चाहिए। हमारी पार्टी अपना दल जातीय जनगणना की पक्षधर है और मैंने इस विषय को संसद में भी उठाया है। भारत की विभिन्न जातियों के प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से देश के सामने आने भी चाहिए। ताकि सरकार साझेदार है, फिर क्यों नहीं लागू हो रहा है? देखिए, मैं सरकार की साझेदार जरूर हूँ, लेकिन सरकार में आप जानते हैं कि अपना दल के पास संसद में अभी 2 सांसद हैं और हमारे सहयोगी दल के पास सांसदों की संख्या अधिक है। हमारी पार्टी का इस विषय में स्पष्ट मत है। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।